नमस्कार, आप सभी का एवन उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस दौरान उन्होंने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इससे पहले उन्होंने सीएम आवास में ध्वजारोहण कर लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि देश को अमृतकाल में कैसे आगे बढ़ाना है और सभी लोगों को मिलजुल कर देश की एकता और अखंडता के लिए कैसे काम करे, इसके लिए सभी को संकल्प लेना चाहिए। प्रत्येक उत्तराखंडी का रीजन साफ है और वह देश की तरक्की में योगदान दे रहा है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और देश की सेना में 20% उत्तराखंडी सहमत है। उन्होंने सभी सैनिकों को आज के दिन नमन किया। ये वक्त है हम सबको उन शहीदों को, उन आज़ादी के सेनानियों को, उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया और फिर हमको आज़ादी प्राप्त हुई। ये 77वें इंडिपेंडेंस डे पर आज उनको मैं नमन करता हूं और ये उन्हीं के, मैं कहूंगा कि बलिदानी थी, उन्हीं का योगदान था जिसके कारण आज हम आजाद हैं। महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान, शौर्य और संघर्ष को मैं नमन करता हूं। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड सचिवालय में झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजन हुआ और जहां पर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने विकसित भारत का सपना लिया है। देश तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश विकसित होगा। इसलिए हमने सभी कर्मियों के साथ इस संबंध में बातचीत की है। साथ ही हम कैसे नए अवसरों को पहचानें और उन पर काम करें, ये भी सोचा गया है। संदेश, जैसे अभी मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि देश ने एक विकसित भारत का सपना लिया है अगले 23 साल में 2047 तक, और देश तभी विकसित कहलाएगा जब हर प्रदेश भी विकसित होगा। तो इसलिए हमारे सचिवालय के साथियों के साथ हमने बात की कि हमें सोचना है कैसे जहां की समस्याओं का समाधान करें और कैसे नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और उन पे काम करें, ताकि हम अपने प्रदेश को भी देश का बेस्ट प्रदेश बनाएं, विकसित प्रदेश बनाएं और विकसित भारत का एक इम्पोर्टेंट अंग बनाएं। उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस विभाग की ओर से सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और स्काउट गाइड्स के साथ मिलकर तिरंगा रैली निकाली गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी बीर सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं भाजपा की ओर से मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। वहीं बच्चों ने देशभक्ति के नारे लगाए। जो हमारी रैलियां निकल रही हैं, जागरूक रैलियां, तो इसमें यही है कि हर घर तिरंगा रैली जो भारत सरकार का भी अभियान चल रहा है, और ये सारी हम स्कूली बच्चों के साथ और जो यहाँ के लोकल पब्लिक हैं
उनके साथ हम मिलकर ये रैली निकाल रहे हैं और लोगों में जागरूकता इससे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए एनजीओ के साथ वृहद स्वच्छता अभियान चलाएगा और इस अवसर पर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने ये बताया है कि इसके लिए एनजीओ को भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शहर में काम कर रही एनजीओ वृहद स्वच्छता अभियान में शामिल होने के इच्छुक हो वे 7 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। वृहद स्वच्छता अभियान में कार्य करने के इच्छुक एनजीओ को सूचीबद्ध कर उनके ओर से चलाए जाने वाले अभियानों का रोस्टर भी तैयार करने के निर्देश नगर आयुक्त ने दिए हैं। बहुत ही जल्द जो है विज्ञप्ति भी प्रकाशित करेंगे और हम लोग शहर में जितने भी एनजीओ जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं या स्वच्छता से जुड़ना चाहते हैं उन सबको इसके माध्यम से आमंत्रित करना चाहते हैं और हम लोग सबके माध्यम से ये चाहते हैं कि एक जन जागरूकता का बड़ा अभियान चलाया जाए जिसमें शहर के जगह जगह से लोगों को जोड़ा जाए, हर कोने से लोगों को जोड़ा जाए। इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो क्लीनलीनेस ड्राइव्स जो चलाई जाती हैं उसमें जगह जगह पे अगर कोई ऐसे कूड़े के ढेर लोग प्लॉट पे कूड़ा डाल देते हैं या कोई लोग डंप कर जाते हैं तो उन सारी जगहों को आइडेंटिफाई करवा के क्लीनलीनेस ड्राइव्स के माध्यम से उनकी सफाई व्यवस्था। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय जाएंगे जिसमें सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम से स्ट्रीट लाइटों की निगरानी होगी। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। इसको लेकर नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम के वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की निगरानी अब सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम से होगी। इसके जरिए नगर निगम को तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी कि शहर में कहाँ कितनी लाइट जल रही है और कितनी खराब है, जिससे खराब लाइटों को तत्काल बदला जा सकेगा। बता दें कि नगर निगम की ओर से शहर के 100 वार्डों में 99,000 लाइट लगाई गई है। इसके रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी ईएसएल कंपनी को दी गई है। हालांकि रोजाना काफी संख्या में लाइटें खराब हो रही हैं, तो वहीं बरसात में भी बड़ी संख्या में लाइटें खराब हो रही है, जिससे शहर के अधिकांश सड़कों पर अंधेरा पसरा है, जिसकी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से नगर निगम के पास पहुंच रही है। प्रस्ताव बोर्ड में जो आगामी हमारी बोर्ड बैठक है उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं और वर्तमान में जो स्ट्रीट लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये हमको सेंट्रल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से हम लाइट्स की सूचना या तो कंज्यूमर के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से मिल पाती है या फिर नाइट पेट्रोलिंग से मिल पाती है। और शहर में 1 लाख लाइटें लगी हैं जिसमें कि इस प्रकार की सूचना जो है वो हर समय हर लाइट की सूचना मिल पाना संभव नहीं है। उस कारण जो है कई बारी लंबे समय तक लाइटें खराब रहने की स्थिति भी उत्पन्न होती है और ये सेंट्रल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रस्ताव हम बोर्ड में प्रस्तुत कर रहे हैं और यदि बोर्ड से इसके लिए बजट वगैरह अप्रूव होता है तो इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। केदारनाथ मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर पशुपालन सचिव ने मीडिया को जानकारी दे दी है। पशुपालन सचिव ने बताया कि बीते साल जहां 100 दिनों की यात्रा के दौरान 218 से ज्यादा घोड़ा और खच्चरों की मौत हुई है, वहीं इस साल इन मौतों में कमी आई है। यह विभाग की पहल का नतीजा है कि घोड़े खच्चरों की मौत में कमी आई। पिछले साल क्रूरता के तहत 9 घोड़े खच्चर मालिकों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, वहीं इस साल ये आंकड़ा बढ़कर 19 हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है यात्रा की संचालन में। विशेष तौर पर घोड़ा खच्चर के बारे में तो मैं बताऊंगा। पिछले साल आज की तारीख तक 218 घोड़े का डेथ हुआ है 90 दिन की यात्रा संचालन में, 100 दिन की यात्रा संचालन में। इस साल वही देखेंगे तो एकदम आधा हो गया था, सिर्फ मात्र 109 घोड़े का मृत्यु हुई है। ये दिखाता है कि हमारे जो मेजर्स की वजह से कितना ये कम हुआ है। हमने पिछले साल 9 एफआईआर दर्ज किए गए थे घोड़ा संचालक के खिलाफ क्रूरता का अधिनियम। इस बार हमने 19 एफआईआर दर्ज किया है, ये भी हमने डबल। ऋषिकेश के एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर से एक नाबालिग बेटी को लापता हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है। थाने में गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश नहीं कर पाई। परिजनों ने बेटी के मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इधर परिजनों का कहना है कि यदि पुलिस ने जल्द ही कार्रवाई कर उनकी बेटी को सकुशल बरामद नहीं किया तो मजबूरी में उनको एसएसपी और डीजीपी से मुलाकात कर शिकायत करनी होगी। वहीं एम्स चौकी प्रभारी मनवर सिंह नेगी ने बताया कि नाबालिग लड़की की तलाश के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा तक नाबालिग लड़की की तलाश के लिए दबिश दी गई है। अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही सर्विलांस की मदद भी ली जा रही है।
का जो आवागमन है वो होता है। जो लोग इस रोड से आते हैं वो भी ट्रैफिक मूवमेंट है, जो सीधा नैनीताल से आते हैं जोलीकोट से वो भी ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ होता है। और ये कंजेस्टेड होने की वजह से यहाँ जाम भी बहुत लगता है और यहाँ रोड सेफ्टी की दृष्टि से भी खतरा होता है। कुछ पॉइंट्स पर विजिबिलिटी का भी प्रॉब्लम है पेड़ वगैरह होने के कारण। तो दो प्रकार के इंटरवेंशंस यहाँ टेकअप किए जाने हैं, एक तात्कालिक सुधार कार्यों के रूप में और एक लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के रूप में। तात्कालिक कार्यों में हमारे कुछ जो ट्रैफिक में अवरोध उत्पन्न करने वाले पेड़ पौधे और या साइनेजेस वगैरह हैं, पोल्स हैं, उनको हटाया जाना है। उसकी डीपीआर तैयार हो गई है। पौड़ी गढ़वाल जिले में पुलिस के जिला नियंत्रण केंद्र में एक स्थानीय कॉलर ने फोन पर सूचित किया कि ग्राम जोगियाना मोहन चट्टी में अतिवृष्टि से भूस्खलन होने पर नाइट लाइफ पैराडाइज कैंप उसकी चपेट में आ गया है। कैंप में चीख पुकार की आवाजें आ रही है, जहां शायद कुछ लोग दब गए हैं। इस सूचना पर डीसीआर ने एसडीआरएफ कंट्रोल रूम को सूचित किया। तो वहीं आपको बता दें कि सूचना पर स्थानीय पुलिस बल के साथ ही एसडीआरएफ टीम भी रेस्क्यू हेतु घटनास्थल पहुंच गई। हालांकि रेस्क्यू टीमों को मूसलाधार बारिश और जगह जगह मलबे से मार्ग बाधित होने के कारण मौके पर पहुंचने में परेशानी हुई। इधर स्थानीय लोगों ने बताया है कि उक्त कैंप में लगभग 6 लोग रुके हुए थे, जिनमें एक 10 वर्षीय बालिका को बचा लिया गया, जबकि एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया। वहीं 4 अन्य लोग भी मलबे में दबे होने की उनकी आशंका है। डीएम डॉक्टर आशीष कुमार चौहान और एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे के नेतृत्व में राहत बचाव कार्य जारी है। आजादी के अमृत स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इसी कड़ी में अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और एनसीसी के कैडेट्स ने प्रभात फेरी निकाली और इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति के नारे भी लगाए। इस प्रभात फेरी में अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा, पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी सहित जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर विधायक ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि देश आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत हमें आजादी मिली है। स्वतंत्रता संग्राम में अल्मोड़ा जिले का अहम योगदान रहा। भाजपा के जिला महामंत्री ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज अल्मोड़ा शहर में भी सुबह 7 बजे प्रभात फेरी निकाली गई है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है और हम चाहते हैं कि इसी तरह अक्षुण्ण तरीके से ये स्वतंत्रता दिवस लगातार हम मनाते रहें और हमारे आने वाली पीढ़ी इसको लगातार और जोर शोर से आगे बढ़ाती रहे। आज ही के दिन ये देश हमारा स्वतंत्र हुआ था और मैं उन वीर सैनिकों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानी को जो ज्ञात है उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक इस देश की आज़ादी में इस अल्मोड़े का अपना विशेष योगदान रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सभी कांग्रेसजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिन को हम प्रणाम करते हैं। हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासी और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। ये भारत के इतिहास का, हमारे देश के इतिहास का सबसे महानतम दिन है और इस दिन को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। हमारा तिरंगा जो इसका प्रतीक है, हम उसको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और पूरी कांग्रेस और हम सब कांग्रेस जन अपने राज्यवासियों को, देशवासियों को इस अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।